हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनी विद द बॉडी, अंडरस्टैंडिंग संयम एंड द स्वास्थ्य। द हार्मोनी ऑफ आई विद द बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ संयम ऑन द पार्ट ऑफ आई एंड स्वास्थ्य ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी। जब हम संयम और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो संयम है वो आई का एक तरह से पार्ट है, और जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में हम बॉडी की बात करते हैं। तो इन दोनों टर्म को हम समझ लेते हैं कि संयम और स्वास्थ्य जो होता है वो क्या होता है और हार्मोनी कैसे मेंटेन रहती है। ठीक है, तो जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हमने पहले डिस्कस किया है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्फ और बॉडी का को एग्जिस्टेंस है, दोनों साथ साथ में रहते हैं, और सेल्फ और बॉडी के बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। अगर सेल्फ को देखें तो सेल्फ हमारा कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस यूनिट है, और बॉडी की बात करें तो बॉडी हमारा जो है मटेरियल यूनिट है। तो जो संयम होता है, संयम को हम सेल्फ रेगुलेशन भी बोलते हैं। संयम हमारे सेल्फ में होता है, सेल्फ रेगुलेशन हमारे सेल्फ में होता है। और ऐसे ही है, जब हम स्वास्थ्य या हेल्थ की बात करते हैं तो वहां पर बॉडी को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हेल्थ जो होती है, स्वास्थ्य जो होता है वो बॉडी के लिए होता है। ठीक है, तो अब दोनों टर्म को हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये क्या है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं संयम, सेल्फ रेगुलेशन, द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। देखिए, बहुत इजी वे में समझते हैं इसको। अगर मेरे अंदर ये फीलिंग आ जाए कि मुझे अपनी बॉडी की नर्चरिंग करनी है, अपनी बॉडी का प्रोटेक्शन करना है और अपनी बॉडी का राइट यूटिलाइजेशन करना है, तो ये जो फीलिंग मेरे अंदर आ रही है इसी को क्या कहा गया है? इसी को सेल्फ रेगुलेशन कहा गया है, इसी को संयम कहा गया है। ठीक है, अगर मेरे अंदर फीलिंग आ गई, दोबारा से एक बार मैं इसको बता देता हूं आपको। अगर मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है, मतलब सेल्फ में फीलिंग ये आ रही है कि मुझे अपनी इस बॉडी की नर्चरिंग करनी है, अपनी इस बॉडी का प्रोटेक्शन करना है और अपनी बॉडी का राइट यूटिलाइजेशन करना है, तो इसी को क्या कहा गया है? इसी को संयम या सेल्फ रेगुलेशन किया गया है। तो जैसा मैं जानता हूं मतलब सेल्फ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। बॉडी इज माई इंस्ट्रूमेंट, है ना, ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि बॉडी जो है एक साधन की तरह मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। जो आई है, जो सेल्फ है, वो बॉडी को एक साधन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो अब साधन की तरह इस्तेमाल कर रहा है तो मतलब उस साधन को, उस इंस्ट्रूमेंट को ठीक रखना पड़ेगा, और ठीक रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेरे अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि मुझे अपनी इस साधन की, अपनी इस बॉडी की नर्चरिंग करनी है, प्रोटेक्शन करना है या राइट यूटिलाइजेशन करना है। इसी को सेल्फ रेगुलेशन कहा गया है। बॉडी नीड्स टू बी गिवन न्यूट्रिएंट, protected from the environment and utilized to work as an efficient and effective tool for the right purpose। ठीक है, तो अगर मेरे अंदर ये फीलिंग आ जाएगी तो मैं क्या करूंगा? अपनी बॉडी को ऐसा फूड दूंगा जो जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होंगे, न्यूट्रिएंट होंगे, है ना। बॉडी को मैं एनवायरनमेंट की जो डिफरेंट कंडीशंस हैं, चाहे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है ना, उनसे प्रोटेक्ट करूंगा। मॉस्किटो भी हैं, है ना, और अदर एनिमल्स हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स हैं, उनसे भी मैं क्या करूंगा? अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करूंगा। और साथ में अपनी बॉडी से मैं इस तरह के वर्क करूंगा जो हार्मोनी के सेंस में होंगे। यूटिलाइज टू वर्क एज एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टूल्स फॉर द राइट पर्पस, है ना। This sense of responsibility flows naturally and does not have to be imposed, does not have to be imposed। मतलब ये जो फीलिंग है मेरे अंदर, जो सेल्फ रेगुलेशन की फीलिंग है, संयम की फीलिंग है, ये मेरे अंदर अपने आप ही आएगी, मेरी नेचुरल एक्सेप्टेंस से आएगी। कोई ये मेरे ऊपर थोप नहीं सकता है, कोई मुझे जबरदस्ती ये नहीं कह सकता कि अपनी बॉडी का प्रोटेक्शन करो, है ना। ये चीज जो है इम्पोज्ड नहीं की जा सकती, आपके अंदर ये फीलिंग खुद ही आएगी। आपको जब आपको लगेगा कि आप अपनी बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हो, उसको इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहे हो, तो ये फीलिंग जब आपके अंदर आएगी तभी आप क्या कर पाओगे? आपके अपनी बॉडी की देखभाल कर पाओगे। When I live with Sanyam, there is harmony among the different parts of the body, and the body acts as according to me as a useful instrument। देखिए, जब मैं संयम के साथ जीता हूं, जब मैं सेल्फ रेगुलेशन के साथ जीता हूं, तो मेरी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हार्मोनी में रहते हैं। ठीक है, मतलब हार्मोनी में रहने का मतलब क्या है? कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जिन कामों के लिए वो बने हुए हैं बॉडी के अंदर, वो काम अपना सुचारू रूप से वो क्या करेंगे? चलाते रहेंगे। ठीक है, और बॉडी जो है वो वैसे ही एक्ट करेगी जैसा मैं चाहता हूँ, क्योंकि बॉडी मेरे लिए क्या है? यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है।
ठीक है, तो संयम के साथ जीऊंगा मैं, संयम के साथ अपनी लाइफ को चलाऊंगा, तो बॉडी को मैं अच्छे से इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर सकता हूँ, और बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट होंगे वो भी आपस में हार्मोनी के साथ मेंटेन हो सकते हैं। ठीक है, तो अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। व्हाट इज हेल्थ या व्हाट इज स्वास्थ्य। तो इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है द बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ आई। जो आई की नीड्स हैं, जो सेल्फ की नीड्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली अगर बॉडी एक्ट कर रही है तो हम क्या कहेंगे कि हम हेल्दी हैं या हमारी बॉडी हेल्दी है। एंड सेकंड, देयर इज हार्मोनी अमंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, उनके अंदर एक हार्मोनी मेंटेन रहनी चाहिए, और हार्मोनी मेंटेन रहेगी तो क्या होगा, उससे बॉडी के जो सारे प्रोसेस हैं बॉडी के अंदर जो होते हैं वो एकदम से अच्छे तरीके से चलते रहेंगे। सो स्वास्थ्य और हेल्थ इज द कंडीशन ऑफ द बॉडी वेयर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज परफॉर्मिंग इट्स एक्सपेक्टेड फंक्शन। जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का उनका एक अपना एक्सपेक्टेड फंक्शन है, उसको वो अच्छे से करेंगे, कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि बॉडी क्या है, हेल्दी है। देयर इज हार्मोनी विद इन द बॉडी एंड इट इज फिट फॉर यूज by the self. On the part of the body, it being in harmony with I is conducive to स्वास्थ्य, it fitness and readiness to serve. अगर बॉडी के सेंस में देखें तो बॉडी हमारी फिट है, बॉडी मेरे लिए फिट है। अब मैं उस बॉडी को क्या कर सकता हूँ, एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकता हूँ। अब मैं उस बॉडी को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर सकता हूँ, और जो मुझे अपने बॉडी का राइट यूटिलाइजेशन करना है वो भी मैं कर सकता हूँ। उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, उस कंडीशन को हेल्थ या स्वास्थ्य कह रहे हैं। ठीक है, अब देखें, अगर हम हार्मोनी के साथ जीते हैं या हम संयम के साथ जीते हैं तो उसको हमें समझना होगा कि जो हम सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, है ना, हम संयम की बात कर रहे हैं, तो संयम में ऐसे कौन कौन से पॉइंट आएंगे जिनको हम संयम में इंक्लूड करेंगे, और हम ये कह सकते हैं कि मेरा जो जीना है वो किसके बेस पे हो रहा है, वो संयमित हो रहा है, संयम के बेस पे हो रहा है, या सेल्फ रेगुलेटेड हो रहा है ना, सेल्फ रेगुलेशन के बेस पे हो रहा है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहला इसमें पॉइंट है नर्चरिंग ऑफ द बॉडी। अगर मैं संयम से जीऊंगा तो मैं क्या करूंगा, बॉडी की नर्चरिंग करूंगा। बॉडी की नर्चरिंग करने का मतलब यह है, बॉडी को ऐसा फूड दूंगा मैं जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। बॉडी को मैं प्योर एयर, है ना, और जो वाटर है वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इस तरह की चीजें दूंगा। इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग फूड फॉर द बॉडी, I need to make out the elements which make a complete food so that it gives required nutrient and energy to the body. तो मैं बॉडी को ऐसा फूड दूंगा जिसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, जिसमें एनर्जी होगी, जिससे बॉडी को एनर्जी मिल सके और बॉडी जो है अपना काम कर सके। On the basis of understanding of the harmony of the self with the body, it can be said that the food needs to be eaten only when we feel hungry. अब जब हम सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं, यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि जब बॉडी को भूख लगे, बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट हो, तभी हमें खाना खाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि भूख नहीं लग रही है लेकिन वो टेस्ट के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर हमें ये देखना चाहिए कि जो हम फूड खा रहे हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, जो भी हम फूड ऐसा चूज करें खाने के लिए कि वो इजी हमारे जब भी अंदर जाएगा तो वो उसका डाइजेशन जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। एंड द फूड्स नीड टू बी टेकन विद प्रॉपर पोस्चर ऑफ द बॉडी एंड इन राइट क्वांटिटी। और साथ में हमें ये भी देखना होगा कि जब हम फूड खाते हैं तो हमें एक राइट पोस्चर में बैठ के फूड को खाना चाहिए, और कितनी क्वांटिटी में फूड खाना है इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना फूड हमें लेना चाहिए, ना उससे कम ना उससे अधिक। सेकेंड है प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। दूसरा जो इशू है वो है कि हमें बॉडी का प्रोटेक्शन करना चाहिए, है ना। तो संयम का मतलब ये है, यही है कि हमें बॉडी का प्रोटेक्शन भी करना है। तो उसके लिए जो हम क्लोथ्स चूज करते हैं बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, फिर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का या बॉडी का एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्शन हो रहा है ना। राइट अमाउंट में हमें एयर मिल रही है, राइट अमाउंट में हमें वाटर मिल रहा है, राइट अमाउंट में हमारी बॉडी को सनलाइट मिल रही है। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखते हैं तो ये सब किस में आता है, ये प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी में आता है। और इसमें हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं। वो है हमारे पास आहार विहार, श्रम व्यायाम, आसन प्राणायाम, एंड लास्ट है औषधि चिकित्सा। सॉरी 4 पार्ट है। ठीक है,
तो हम इन पार्ट्स को एक एक करके देख लेते हैं, इन पार्ट्स में क्या लिखा गया है या क्या इसमें बताया गया है। पहला है प्रॉपर अपकीप विहारा ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जब भी हम काम करते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है क्या हो जाती है, वो थक जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, व्हेन वी टेक रेस्ट द बॉडी बिकम्स फिट टू वर्क। तो जब भी हम काम करते हैं कोई भी, हमारी बॉडी जो है टायर्ड हो जाती है, थक जाती है, तो हमें बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है। और जब बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देते हैं तो बॉडी जो है हमारे फिर से काम करने के लिए क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। बट अगेन देयर इज अ लिमिट टू द अमाउंट ऑफ वर्क एंड रेस्ट वी नीड। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें अपनी बॉडी से कितना वर्क कराना है, कितना काम कराना है, और साथ में बॉडी को कितना रेस्ट देना है। इसमें बैलेंस होना जरूरी है। अगर ये प्रॉपर बैलेंस नहीं होगा तो बॉडी का प्रॉपर अपकीप नहीं हो पाएगी, मींस बॉडी का प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर हमें इंश्योर करना है प्रॉपर टाइम कि किस टाइम पे वर्क करना है, हमें किस टाइम पे हमें रेस्ट करना है, हमारे बॉडी का प्रॉपर पोस्चर क्या होना चाहिए, है ना। ये सारी बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो सेकंड है हमारा श्रम व्यायाम मींस लेबर। लेबर इज अनदर रिक्वायरमेंट, इट मींस एम्प्लॉइंग द बॉडी फिजिकली फॉर प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। मींस हम अपनी बॉडी को काम करने में लगाएं। ठीक है, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को चलाने के लिए फिजिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है, तो उन फिजिकल फैसिलिटी के प्रोडक्शन में और उनके मेंटेनेंस में बॉडी को हम लगाएं, उसको लेबर कहा गया है। द लेबर वी डू हेल्प्स ईच पार्ट ऑफ द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। और जब हम लेबर करते हैं, जब हम काम करते हैं, तो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन करने लगते हैं या करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइजेस। वी आर अवेयर ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस, है ना। लेबर जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी जो है, कई बार जब हम काम करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाती है, तो उस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। विद एक्सरसाइजेस वी कैन एम्प्लॉय ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द डिजायर्ड वे। जिस तरह से हमें अपने बॉडी के पार्ट से काम लेना है, एक्सरसाइज करके हम उनको उस पोजीशन में ला सकते हैं। आसन प्राणायाम, this is another way to keep the body function properly. In asan we give the body proper posture by sitting or lying, and in pranayama we ensure regulation of breathing. ठीक है, तो आसन में हम क्या करते हैं, जब भी हम आसन करते हैं तो हम बॉडी के लिए एक तरह से प्रॉपर पोस्चर जो है उनको हम चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आसन में हम बॉडी को प्रॉपर पोस्चर देने का काम करते हैं, और प्राणायाम में जनरली हमारी जो ब्रीदिंग है उसको हम रेगुलेट करते हैं, है ना। इसमें कई तरह के हम प्राणायाम कर सकते हैं जिससे हमारी जो ब्रीदिंग है वो क्या हो जाएगी, वो रेगुलेट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर हम शुरू के 4 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देते हैं तो हो सकता है हमारी बॉडी को किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट ना हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि बॉडी जो है चोट लग जाती है, हर्ट हो जाती है ना। कुछ बॉडी के अंदर डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ठीक है, और कुछ एनवायरनमेंट में इस तरह की कंडीशंस आजकल हो गई हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं। तो इन सब केस में क्या होता है, बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि बॉडी अपने आप को हील कर लेती है, अपने आप को ठीक कर लेती है, और वापस डिजायर्ड फॉर्म में, डिजायर्ड स्टेट में आ जाती है। ठीक है, बॉडी टू हील एंड कम बैक टू इट्स डिजायर्ड स्टेट ऑफ द हेल्थ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम बॉडी की प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो कुछ इस तरह के जो हमारे अंदर डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, जिनके लिए अब हमें बॉडी का ट्रीटमेंट कराना जरूरी होता है ना। तो ट्रीटमेंट कराएंगे तो वहां पे जनरली हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर लोग हमें, जो हम औषधि और चिकित्सा की बात कर रहे हैं, है ना, तो मेडिसिन हम लोगों को देते हैं। कई बार बॉडी में कुछ इस तरह के डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं जिसके लिए हमें सर्जरी या ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं। तो बॉडी को फिट करने के लिए वो जनरली चीजें होती हैं। यूज ऑफ हर्ब्स और मेडिसिन में ऑल्सो सर्व द पर्पस। मेडिसिन और हर्ब्स को यूज करके हम बॉडी को वापस उसी स्टेट में ला सकते हैं जैसी बॉडी हमारी थी। और लास्ट है इसमें हमारा राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। सदुपयोग कैसे करें हम अपनी बॉडी का, तो राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट नेसेसिटीज अंडरस्टैंडिंग द पर्पस for which this instrument is to be used. Normally we tend to believe that the body is an instrument for sensory enjoyment. कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो सेंसरी एंजॉयमेंट के लिए है ना, जिसको, जो कि करेक्ट नहीं है। ठीक,
वी ऑल्सो हैपन टू यूज अवर बॉडी टू एक्सप्लॉइट अदर ह्यूमन बींग्स। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो दूसरे ह्यूमन बींग को एक्सप्लॉइट करने के लिए है या रेस्ट ऑफ द नेचर को एक्सप्लॉइट करने के लिए है, लेकिन ये बॉडी का राइट यूटिलाइजेशन नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट द ह्यूमन बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट टू फैसिलिटेट राइट अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स एक्चुअलाइजेशन ऑफ लाइफ। हमें अपने सेल्फ में ये फीलिंग लानी होगी कि हमें अपनी बॉडी का राइट यूटिलाइजेशन करना है ना। राइट यूटिलाइजेशन करने का मतलब ये है कि हम ऐसे काम करें जो हार्मोनी के सेंस में हो, ऐसे काम करें जो हार्मोनी बनाते हो, हार्मोनी मेंटेन करते हो। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे इस पूरे एग्जिस्टेंस में जो एक हार्मोनी बनी हुई है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, दिस इज एन important issue. I need to ensure that I use my body for right behavior and to work. तो ये राइट यूटिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उस केस में हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा बिहेवियर है दूसरों के प्रति वो भी राइट होना चाहिए, और जो हम काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वो भी हमारा राइट होना चाहिए। When I do so, it has favorable effects on the body. On the other hand, if I use it for acting in a position with other human beings or nature like quarreling, fighting, hitting, it has adverse effect on the body. तो जब भी मैं हार्मोनी के फेवर में काम करता हूँ, उसके जो इफेक्ट पड़ते हैं मेरी बॉडी पे वो बहुत अच्छे होते हैं, है ना, मेरे लिए यूजफुल होते हैं, मेरी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। लेकिन जब मैं किसी पर्सन का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा हूँ, मैं नेचर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा हूँ, किसी पर्सन के विरोध में मैं हूँ, है ना, मैं किसी के साथ लड़ाई लड़ रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ, किसी को हिट कर रहा हूँ, तो उसके बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, I also need to arrange for equipment instruments for right utilization of the body. They increase the efficiency and capacity of the body. कई बार मैं कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट भी यूज करता हूँ जो मेरे राइट बॉडी के राइट यूटिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ये मेरी बॉडी की एफिशिएंसी और कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो हेल्थ और संयम हमने यहाँ पे डिस्कस करा। तो सीधी सी बात है, जहां पर संयम होगा वहां पे हेल्थ अपने आप बनी रहेगी, और जहां पे संयम नहीं होगा वहां पे बॉडी की हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।